यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये देखो, ये इसकी शक्ल दिखती है, आप लोगों को दिख रही होगी ये वाला। इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर देते हो ना, आधी चीजें तो आपकी बिक गई सर। इतना अच्छा है ना कि आधी चीजें वही बिक गई, और सामने वाला आपको हेड्स ऑफ करेगा, भाई आपकी नॉलेज क्या है, कमाल है। क्या है ये सर? आपको कुछ नहीं करना। आज मान लो मेरा बेबी 7 महीने का है, और मुझे 18 साल बाद पैसा चाहिए। 18 साल बाद पैसा चाहिए उसकी एजुकेशन में। आज के टाइम एक सेमेस्टर का खर्चा 5 लाख रुपए का है। 3 सेमेस्टर तो 15 लाख रुपए का खर्चा है एजुकेशन पे, यानी हायर एजुकेशन पे। मैं यहाँ लिखूंगा सर 15 लाख। मुझे कितना इन्फ्लेशन का दर है, महंगाई भत्ता आज के टाइम कितना चल रहा है इंडिया में? 6.95। कितने साल बाद मुझे पैसा चाहिए सर? 18 साल बाद। तो सर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप उस सीए से पूछो, क्या सर आपने अपने लिए ये प्लान कर रखा है? वो कहेगा सर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। सर कोविड आ गया तो उस टाइम आपका म्यूचुअल फंड आधा हो गया, तो क्या आप अपने बच्चे की एजुकेशन रोक दोगे? सर ये पैसा हमेशा गारंटीड में लगना चाहिए। म्यूचुअल फंड का भी बताऊंगा कब लगना चाहिए। सर उसको इतनी नॉलेज दे दो कि वो आपका कातिल हो जाए, कायल हो जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। तो 50 लाख रुपए हो गए सर। अब वो उसको कहो सर शादी में कितना खर्चा होता है, वो कहेगा सर 20 लाख का खर्चा होता है। और उसके मुंह से निकलाओ कितना खर्चा होता है। सर शादी कब होनी है सर? 25 साल बाद होगी, क्योंकि बच्चा अभी 7 महीने का है। सर आपको उस टाइम 1 करोड़ 7 लाख रुपए चाहिए, क्या आपने प्लान कर रखा है? उस सीए की ऐसी हो जाएगी, भाई साहब मर गया आज तुम्हें, नहीं कर रखा। सर अभी तो कुछ भी नहीं है सर। आज के टाइम मियाँ बीबी का खर्चा 3.5 लाख रुपए का घर का होता है, ठीक है सर। 33 साल बाद, आज मैं 27 का हूँ, तो 33 साल बाद 60 की उम्र में क्या मैं कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। तो सर 33 साल बाद ये 3.5 लाख कितने हो जाएंगे? सर 32,13,000 रुपए मुझे एनुअल इनकम चाहिए, अगर मेरे को बिल्कुल माइनर जिंदगी भी जीनी है। सर क्या प्लान कर रखा है? अब वो सी आपके साथ जुड़ जाएगा। फिर उसको प्रोडक्ट बताओ, परम रक्षक बताओ, कमीशन बताओ, सेम चीज उसे बताओ। क्या अभी तक आपको जो मैंने बताया पर को समझ में आया? सर को सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ध्यान रखना है। अब देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग से ना एक बात बोली थी, अगर आपने वेबिनार ज्वाइन किया होगा, तो मैंने हमेशा कहा था कि अगर मेरे बाल नहीं है तब भी मैं कंघी बेच सकता हूँ। लेकिन सर मेरे बाल नहीं है, क्या वो मेरे को तकलीफ दे रहे हैं? अब समझना, मेरे बाल नहीं है पर मैं फिर भी हैंडसम दिख रहा हूँ, तो क्या मैं चाहूंगा मेरे बाल है? नहीं ना। तो आपको उससे बताना पड़ेगा, भाई अगर तेरे बाल आ जाते तो तू कितना खूबसूरत लगता, दुनिया तेरी कायल हो जाती। तो उसके लिए आप एक ऐप उसके फोन में डालते, उसके अंदर फेक उसके बाल दिखाते हैं, और वो कहता हाँ यार बाल देखने के बाद तो बड़ा सुंदर लग रहा हूँ मैं, तो ये बाल उग जाएंगे मेरे? सर ये कंघी ले लो, बाल उग जाएंगे। तो सबसे पहले उसकी नीड, सबसे पहले उस सीए को बताओ कि हम जो कर रहे हैं ना वो नीड है लोगों की। अगर हमने ये नहीं किया तो लोग गरीबी में मर जाएंगे। जब उसको ये चीज समझ में आ जाएगी वो खुद कहेगा। सर फिर उसको बोलना, सर ये जो रिटायरमेंट मैंने आपको बताई, आपको क्या लगता है आपके कितने क्लाइंटों की नहीं होगी? वो कहेगा सर 20। सर 20 नंबर लिख दिया आपने। सर आपके कितने लोगों का टर्म प्लान नहीं पाएगा? वो कहेगा 30। सर लिख दो। सर आपके कितने लोगों की एजुकेशन शादी नहीं पाएगी? मान लो 20 लिख दिया। 70 बंदे उसने लिख दिए। सर अगर ये 70 बंदों को आपने पॉलिसी भेज दी तो 70 लाख का प्रीमियम हो गया और आपके घर में 40 लाख रुपए आ गए। सर क्या आपको 40 लाख कमाने हैं? हाँ कमाने, तो मेरे साथ आ। डन बॉस। इट्स सो सिंपल टू हैव। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। सामने वाले को नीड बता दो कि तेरे अकाउंट में 40 लाख आ जाएंगे, तू जुड़ जा। हमारी ना एक सर्वे लिस्ट होती थी, राजकुमार भैया देखिए आपने कहा है वो, के लिए 1 करोड़ इनफ है, हाँ या ना, ऑन द चैट बॉक्स या अनम्यूट करके। जी जी कह रहे हैं नो 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 नो। अच्छा चलो इसका एक रीजन देता हूँ, बहुत बढ़िया है जी। मेरे पास आज 10 लाख की इनकम थी, यानी मेरे घर वालों को अपनी लाइफस्टाइल 10 लाख के हिसाब से बना रखी थी, घर के खर्चे 10 लाख के हिसाब से थे, सेविंग्स 10 लाख के हिसाब से थी। मान लो आज मैं नहीं रहा, तो उसने 1 करोड़ का टर्म लोन ले रखा पहले से, उसको 1 करोड़ मिल गई उसकी फैमिली को।
जब ये 1 करोड़ आता है टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। इसकी फैमिली ने देखो, फैमिली को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आती, किसी के भी लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते आज के टाइम, ये इन पैसों पे रिस्क कोई नहीं लेता। उन्होंने एफडी डाल दी, सिर्फ 5% एफडी का रेट है, 5 लाख रुपए घर, उनको तो 10 लाख की आदत थी, घर चल पाएगा नहीं। दूसरा रीजन, अब एटलीस्ट इसका जो इंश्योरेंस था 10 लाख वाले का, कितना होना चाहिए सर? 2 करोड़। अब मैं 2 करोड़ से भी ऊपर लेके जाऊंगा सर, कैसे? सर आपका इंश्योरेंस होना चाहिए था 3 करोड़। इसका रीजन देता हूँ सर। 10 लाख तो आप आज कमा रहे थे, अगले इन्फ्लेशन। साल तो आप 11 कमाने वाले थे। यस, इन्फ्लेशन। उससे अगले साल आप 12.5 कमाने वाले थे। तो सर आप तो जिंदगी भर इनकम इंक्रीज करके अपने घर वालों को देने वाले थे। अगर आपने से 2 ही करोड़ का इंश्योरेंस करा के आप चले गए, तो आपकी फैमिली की इनकम तो बढ़ी नहीं, वही की वही स्टेबल हो गई। आप 3 करोड़ का इंश्योरेंस लो। डन। तो अगला मेरा है बैंकर्स। अब थोड़ा सा मैं फास्ट आ जाऊंगा, क्योंकि बेसिक्स डिस्कस हो चुका है। अब मैं सिर्फ ये बताऊंगा बैंकर्स आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। फिर बैंकर्स का क्या होता है, हर बैंक के पास ना, बैंकर्स का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब क्या होता है, बॉन्ड, ट्रस्ट। और हर पर्सन बैंकर पे ट्रस्ट करता है, और वो मानता है कि ये मेरा पैसा बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब आप बैंकर के पास जाते हैं, तो बैंकर अगर आपको कोई पॉलिसी देता है, तो मतलब आंख मीच के ले लेता है, या फिर बैंकर क्या करता है, किसी को लोन देने के बहाने भी पॉलिसी खींच लाता है। अब हर बैंकर का कोई ना कोई टारगेट होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो किसी बैंकर का 3 लाख का टारगेट है सर, उसके बाद धंधा 5 लाख का पड़ा है, तो 2 लाख तो ये ले आओ उससे। भाई उस 3 लाख पे तो उसने कर ही दिया जो करना था। जो उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा था, अगर उसने वो आपको दे दिया, तो उसने भी कुछ कमा लिया, 50,000, 70,000, लाख रुपए। पहला तो फायदा उसको ही हो गया। दूसरा, अगर कोई बैंकर एचडीएफसी का है या इंडसइंड बैंक का है, तो ये दोनों बैंक ही टाटा सेल करती है, टाटा एआईए के प्रोडक्ट सेल करती है। तो उन्होंने तो पहले से ही टाटा का प्रोडक्ट पिक कर रखा है। तो यस कमल जी। सर, बैंकर से मीटिंग होने के बाद बैंकर ये बोलता है कि पहली बात तो मेरे खुद के टारगेट पूरे नहीं होते। इन केस अगर उसके टारगेट पूरे हो भी जाते हैं, तो वो कहता है कि सर, ये मैं जैसा आपने कहा कि वो बैंकर एचडीएफसी टाटा ही बेच रहा है, मान लेते हैं, बट वो किसके कोड में डलता है? वो बैंक का खुद का कोड होता है। तो वो ये बोलते हैं कि मेरे को वहां डालना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि मैं टाटा ही देना है तो मैं किसी और अपने अब कोड मैं में आपको डाल बताता दूं या हूँ बाहर दे दूं। कमल जी, हो नहीं कमल पाता। जी, कमल जी, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास लास्ट ईयर एक एमडी आती है, और वो जो एमडी आती है ना, वो बैंकर है। उसने क्या किया, कोड अपने साले साहब के नाम पे ले लिया, और साले साहब बैंकर थे, मतलब बैंकर मैं था, साले साहब के नाम पे कोड ले लिया, और धंधा वहां डालता चला गया, और पर्सन जो है वो रिक्रूट हो गया, और वहां से उसने पैसा भी अर्न कर लिया। कमल जी शायद होल्ड पे चले गए हैं। कमल जी मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर एक पर्सन एमडीआरटी बनाया था, वो बैंकर था, उसने अपने साले साहब के नाम पे कोड ले लिया, और उसने धंधा किया। दूसरा क्या होता है सर, मान लो इन दोनों बैंक का कोई बैंकर नहीं है, एसबीआई का बैंकर है। सर एसबीआई की हर पॉलिसी से हमारी पॉलिसी लाख गुना अच्छी है। तो आप उसको बताओ कि सर जो आप पॉलिसी दे रहे हो दो, पर जो आपके बहुत ट्रस्टवर्दी कस्टमर है उसको टाटा दो। फिर उसके बाद क्या है सर, एसबीआई बैंक की एक और मैं बात करता हूँ, उनके पास कोई भी 60 के ऊपर वाला इंश्योरेंस नहीं है, टाटा के पास है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप वो दे दो, और वे लोग अपने नाम पे कोड ना लेके अपने दूर के रिश्तेदार के नाम पे कोड ले लेते, क्योंकि पैसा कमाना हर कोई आए, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, घर में कुछ भी आए। देखो जी, आज के टाइम में एक बैंकर की नौकरी 7-8 लाख या 10 लाख रुपए की सैलरी लेता है। उसको 4-5 लाख आप दे दोगे, तो 50% उसकी घर की कमाई आपकी वजह से आ रही है, तो वो क्यों नहीं करेगा। उसके बाद सर आपके दोस्त, हमारे